करतार नगर में बच्चे ने अकेले में चारपाई से फंदा लगाया। अस्पताल ले जाने पर बच्चे की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। घायल सिपाही की हालत अभी बनी हुई है नाजुक। आरोपी भारत भाटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस आगे की मामले की जांच कर रही है। भजनपुरा में वक्त ने सगे मामा की गला घोंटकर की हत्या। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी को पकड़ा। जीटीबी अस्पताल में शव का किया गया पोस्टमार्टम। कांवड़ यात्रा पर सरकार को चिट्ठी लिखने के बाद नहीं आया कोई जवाब। आयोजकों ने कहा कांवड़ यात्रा को दी जाए मंजूरी। आयोजकों को सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने का है इंतजार। और सफेदा झुग्गी में लोगों को हो रही है पानी की समस्या। 3 से 4 बार खुदाई करके डाली गई पाइपलाइन, फिर भी नहीं आया पानी। इलाके के लोगों को टैंकर से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है पानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके में अरविंद अपने बच्चों के साथ करतार नगर में रहते हैं और प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। कल देर शाम अरविंद और उनकी पत्नी घर के बाहर थे और उनका बड़ा बेटा हार्दिक घर में रस्सी के साथ पलंग पर बैठकर खड़ी हुई चारपाई के पास खेल रहा था। हार्दिक की मां 5 मिनट के लिए बाहर निकली और जैसे ही घर में वापस आई तो हार्दिक चारपाई के पाई से गले में फंदे से लटका मिला। मां ने तुरंत शोर मचाया। आनन फानन में बच्चे को पास के जगप्रवेश अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने हार्दिक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर वैसे हो तो तुम खुद ही घबराई। मैंने वो तो आराम मुझे लगा वैसे खेल रहा है, वो ऐसे उसने कर लिया। मुझे देख कर रहा है। मैंने बेटा ऐसा नहीं करते, गंदी बात होती है। मैंने जल्दी से खोला, ऊपर ऊपर लकड़ी निकाली। साउथ इंडियन पिक्चर ही देखता था, शॉर्ट वीडियो देखता रहता था। इसमें क्या होता, कई सारे क्यूरियोसिटी वीडियो वो शूट देखता था। वो बच्चा एक्टिविटी वाली देखता था, कोई हिस्ट्री की या कोई शिवाजी की, ये सारी एक्टिविटी देखता था। ये मिलिट्री की चीज देखता था वो। शादरा जिले के साइबर थाना में बुधवार दोपहर एक युवक ने पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में 5 सिपाही हुए, एक होमगार्ड घायल हो गया था। डीसीपी सत्यम सुंदरम ने बताया कि घायल पुलिस वालों को पहले जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उसे पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी भारत भाटी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हमले की वजह जानने की कोशिश में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर बुधवार दोपहर को अपनी शिकायत लेकर थाना पहुंचा था। बातचीत के दौरान ये वीडियो बनाने लगा। वहां मौजूद सुनील जो सिपाही था, उसने वीडियो बनाने से रोका तो आरोपी ने चाकू से सुनील के सीने में चाकू से वार कर दिए। बताया जा रहा है कि सुनील की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। आरोपी भारत भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, वजह जानने की कोशिश कर रही है। 1:15 बजे के आसपास एक बंदा, नाम बाद में पता चला है भरत भाटी है, 28 साल का उम्र है। ये शादरा पुलिस स्टेशन रिसेप्शन में आया। वहाँ आके पुलिस स्टाफ के साथ वो बेस करना शुरू किए। फिर इन्होंने वीडियो क्लिक करना भी शुरू किए। इसको जो वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने मना किया। मना करने पर इन्होंने फिर अपने पास जो चाकू रखा हुआ था उन्होंने लेकर वार करना शुरू किए। इसमें पुलिस जो ऑफिसर स्टाफ हैं इनको चोट लगी है। बीच में बचाव में या पकड़ने में जो पुलिस वाला आए उनको भी इन्होंने चाकू मारा। इसमें एक होमगार्ड का भी चोट लगे गाल पर। जैसे काफ़ी सारे जो 5 पुलिस वाला को इन्होंने चाकू मारा है। एक होमगार्ड है, इसमें इंजर्ड है। फिर इन्होंने ताने से भागना शुरू किए हैं। फिर सिंदरी ने वो पुलिस स्टेशन का जो बाहर का गेट है उसको बंद करके फिर 2-3 पुलिस वाला पीछे भाग के इनको ओवरपावर करके इनका चाकू निकाल दिया है। फिर इसको हमने पकड़ लिया है। फिर तुरंत जो इंजर्ड जो पुलिस स्टाफ थे, फिर होमगार्ड, इनको तुरंत जीटीपी हॉस्पिटल लेके गए हैं।
वहाँ पर इनको जो ट्रीटमेंट ज़रूरत था वो ट्रीटमेंट हमने किया है। इसमें एक जो कांस्टेबल था उनका चेस्ट में इंजरी था, काफ़ी सीरियस इंजरी था। फिर इनको हमने तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर को शिफ्ट किए। अभी उनका कंडीशन स्टेबल है। सोनिया विहार पुलिस के हाथ एक अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक फर्जी टीटी को पकड़ा है जो लोगों को ठगा करता था, लोगों को बातों में फंसाकर नकली टिकट दिया करता था और उससे पैसे लिया करता था। पुलिस ने सीसीटीवी मदद से इनको पकड़ा है। फ्रॉड करने वाले बिहार के समस्तीपुर के पास के गांव के हैं। पुलिस ने इनके पास से एक सोने की अंगूठी, एटीएम, मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिव भक्त हर साल कांवड़ यात्रा का इंतजार करते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं हो पा रही है, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु चिंता में हैं। कांवड़ के आयोजकों का कहना है कि इस बार जब सभी चीजें खुल चुकी हैं तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा जरूर होगी, जिसके लिए आयोजकों ने मीटिंग भी करनी शुरू कर दी है। हालांकि कोई लेटर लिखने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिली है, जिससे कि अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि कांवड़ यात्रा होगी या नहीं। लेकिन आयोजकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार कांवड़ यात्रा जरूर होनी चाहिए। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से कांवड़ नहीं हो पा रही है, लेकिन अब जैसे कि सब कुछ खुल गया है, सिनेमा घर खुल गए हैं, सारे पार्क खुल गए हैं, सब कुछ खुल गया है, तो अपनी इच्छा है कि कांवड़ भी अब होनी चाहिए। जैसे कि पूरी पब्लिक में अब कोई भी शायद ऐसा नहीं है जो कि कोई भी संस्थान या ऐसा जो अभी भी बंद हो, तो सब कुछ खुल गया है, तो कांवड़ सेवा भी अब अपनी इच्छा है कि लगनी चाहिए। देखिए, हम तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि भाई कांवड़ सेवा का शुरू की जाए, और जो नियम है वो तो हमेशा लागू होते ही है, और नियम के साथ खोलें, और मतलब एक मास्क वो कर दें, कंपलसरी कर दें, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना, और सैनिटाइज़र वगैरह ये सब तो रखेंगे। जो नियम है वो तो लागू रखें, और हम उस नियम के साथ ही जो भी कांवड़ कैंप लगाएंगे नियम के साथ ही लगाएंगे। पूरे 4 साल से आस लगाए बैठे हैं सारे लोग, जितने कांवड़िए हैं। हमारे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि इस बार सर क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम, कांवड़ का कैंप लगेगा दिल्ली में या नहीं लगेगा। तो हमारा तो यही अनुरोध है दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, तो इस बार मौका दिया जाए। जब हर चीज़ खुल रही है तो कांवड़ कैंप भी लगने चाहिए। हाँ जी, बहुत एप्लीकेशन पहुंची है, दिल्ली सरकार भी पहुंची है, केंद्र सरकार भी पहुंची है, एप्लीकेशन बहुत पहुंची है। हमने भी एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हम 1.5-2 महीने पहले तैयारी करते हैं। वैसे जैसे अब से हमारी मीटिंगें चालू हो चुकी हैं जून से, जैसे कि 27 जुलाई का जल है, तो हम 1.5-2 महीने पहले अपनी तैयारी पूरी करते हैं। वीकली मीटिंग करते हैं हम लोग सारे, और हमने सारी एप्लीकेशन देनी होती है। सब उस पूरी तैयारी में हम लगे हुए हैं। जैसी सरकार की तरफ से हमें कोई भी सूचित किया जाएगा, हम वैसे उस पर पूरे आभारी उतरेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मां और बहन को गाली देने पर एक युवक ने अपने सगे मामा की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने घर से फरार होने का प्रयास किया तो मां ने उसे रोक लिया। इसके बाद आरोपी करीब 15 घंटे तक शव के पास बैठा रहा। बुधवार दोपहर को आरोपी ने खुद ही मामा की हत्या करने की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घर से मामा का शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामा की पहचान कादर वली, जिनकी उम्र 43 साल बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी कुलदीप, जिसकी उम्र 21 साल है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी और उसके परिवार से पूछताछ कर मामले की छानबीन की जा रही है। भजनपुरा पुलिस ने कादर का शव कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल की मॉर्चरी में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला कादर वली अपने परिवार के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहता था। इसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। कादर की बहन मीरा ने कई साल पहले मथुरा के रहने वाले एक व्यक्ति से विवाह कर लिया था, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद मीरा के पति की मौत हो गई थी। मीरा अपने बेटे कुलदीप और बेटी के साथ 5वां पुश्ता न्यू उस्मानपुर इलाके में रह रही थी। इसका बेटा छोटा मोटा काम करता है। दूसरी ओर पत्नी से झगड़ा करने के बाद मीरा का भाई कादर फिलहाल कुछ दिनों से अपनी बहन के घर पर रह रहा था। आरोप है कि मंगलवार देर रात को कुलदीप और कादर का एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। नशे की हालत में कादर ने अपनी बहन मीरा को गाली दी। मना करने पर वह कुलदीप की बहन को भी गाली देने लगा। इस बात पर कुलदीप आग बबूला हो गया। उसने पास में पड़ा कपड़ा उठाकर मामा का गला घोंट दिया। कादर की मौके पर मौत हो गई। शोर सुनकर मीरा वहां पहुंच गई। उसने देखा तो भाई मृत पड़ा था।
कुलदीप फरार होने लगा तो मीरा ने उसे रोक लिया। दोनों शवों के पास बैठे रहे। बुधवार दोपहर मां के कहने पर कुलदीप ने पुलिस को मामा की हत्या की खबर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल कपड़ा भी बरामद कर लिया है। पुलिस मीरा और बाकी परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। पारिवारिक रहा और उसमें बच्चे ने खुद ही गिल्टी कॉन्शियस में ये बात कहा। हालांकि वो बड़ा त्रस्त था उसके टॉर्चर से। उसने खुद ही कॉल करके बताया कि ऐसे मैं परेशान रहा और ऐसा रह रहा था, तो मैंने खुद ही उसका गला दबा दिया था, तो उसको अरेस्ट कर लिया। पूर्व दिल्ली के सफेदा बस्ती में रह रहे लोगों को पानी की परेशानी बहुत हो रही है। पानी की किल्लत है। गर्मी में हर साल यहाँ पानी की समस्या देखी जाती है। पिछले कई सालों से पानी का संकट इस क्षेत्र में है। लोगों का कहना है कि 3 से 4 बार पानी के लिए पाइपलाइन यहाँ पर डाली गई, खुदाई की गई, लेकिन फिर भी पानी यहाँ नहीं आया। हजारों लोग इलाके में रहते हैं। पानी का टैंकर हर किसी को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाता है। इलाके के लोगों की झड़प भी आपस में पानी को लेकर हो जाती है। लोग परेशान हैं। समस्या के समाधान को लेकर सरकार भी नाकामयाब यहाँ पर दिखाई दे रही है। पानी बिल्कुल आता ही नहीं, टैंकर से आता है, लोग भीड़ लड़ झगड़ करके लड़ाई रोज होती है। टैंकर में पानी भरता है, लोग एक टैंकर एक दिन में आता है बस। लोग 10,000 आदमी है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, लड़ाई तो रोज होती है टैंकर में। बिल्कुल सभी आदमी खरीद के पीते हैं। जो लड़ झगड़ के भर लेता है ठीक है, नहीं तो खरीद के। पानी की समस्या है, नाले की समस्या है, आता बिल्कुल नहीं है पानी। कपड़े लत्ते वहीं धोती हूँ, नहाती हूँ वहीं पे। अच्छा, पानी खरीद कर भी आप लोग पीते हैं? हाँ, 20 रुपए बोतल, 600 का महीना पीती हूँ पानी। तो वो काफी महंगा पड़ता है? महंगा नहीं पड़ता है। दिक्कत ये है कि बार यहाँ पे पाइपलाइन खुदते रहता है। पाइप कई बार पड़ चुका है यहाँ पे, लेकिन ये है कि पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। अभी बिल्कुल गंदा पानी कई बार आया है, और एक बारी जो है ये बाहर अभी भी खुदा हुआ है। ये 6 महीने पहले भी पाइप डला हुआ है, बिल्कुल पानी, एक बूंद भी पानी नहीं आता। 4-5 महीने हो गया, पानी बिल्कुल नहीं है। टैंकर डेली आता है यहाँ पे। टूटी हर जगह लगा हुआ है, लेकिन टूटी में पानी नहीं आ रहा। पानी आता भी है बिल्कुल गंदा, बिल्कुल नाले की तरह पानी बिल्कुल आता है। केजरीवाल सरकार क्या है, ये तो अपना काम से मतलब है। जब काम हो गया तो अपने घर बैठ गए, काम नहीं है तो झांकने आएंगे हमें वोट देना। काम निकालना है उन्हें। तो पानी बिल्कुल गंदा आता है। कल आया पानी, बिल्कुल नाली वाला पानी आया बिल्कुल। गीता कॉलोनी के पार्क के हालात ठीक नहीं हैं। बदहाल पार्क की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। इलाके के पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी की वजह से लोगों का पार्क में घूमना दूभर हो गया है। लाइटें खराब पड़ी हैं, जगह जगह पौधे सूख रहे हैं। पौधों को पानी देने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है। शाम के समय में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इलाके में लग जाता है। पार्क में प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इलाके के लोग परेशान हैं। हालत ठीक ही ठाक है, लेकिन एक ग्राउंड घूमने लायक है, लेकिन एक में घूमने लायक नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। पानी वानी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, पार्क तो अच्छे, पार्क में अच्छे होने चाहिए। अदर कोई पार्क देख लो, उसमें फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। खाली है, आता है, देख रेख करता है, लेकिन ऐसा है वो पानी का इंतजाम थोड़ी कर लेगा। मोटर जब लगेगी तभी तो पानी दे पाएगा। पानी का हिसाब किताब हर जगह है, यहाँ पे नहीं है। नहीं होते भी हैं और नहीं भी होते। जैसे पूरी तरह से लाइट गायब होती है तो नशेड़ी भी आते हैं। काफ़ी साफ़ सफाई होती है, लेकिन बट कूड़ा अक्सर बहुत फैल जाता है। खराब तो है ही है पार्क, लेकिन फिर भी जो है ना, अब यहाँ लोग वहाँ आके राजी नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा वो है ना हिसाब किताब। यहाँ अगर बेंच लगाते हैं तो बेंच ले जाते हैं उठा के, कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाते हैं, लगाते हैं। लेकिन पौधे लगे हुए थे, लगाए थे उन्होंने, फिर ये आते हैं बच्चे कोई ना कोई तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। मोटर लग जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब। हाँ, आते हैं, साफ सफाई करते हैं। वैसे ये बात सफाई भी करते हैं वो। दिल्ली नगर निगम को यूनाइटेड हुए बुधवार को 1 महीना पूरा हो गया। निगम जल्दी बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिसमें है एक शहर और एक टैक्स। पहले तीनों निगम में हाउस टैक्स सहित तीनों अन्य टैक्स की दरें अलग अलग थीं। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने इस पर ज्यादा बात की ईस्ट एमसीडी के पूर्व डिप्टी चेयरमैन महेंद्र आहूजा से। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पब्लिक अभी भी असमंजस में है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि एक शहर एक टैक्स की जो स्कीम है वो आएगी, क्योंकि तीनों निगम एक हो चुकी हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी लेते हैं। बीजेपी नेता मेरे साथ महेंद्र आहूजा जी मौजूद हैं, उनसे आगे की जानकारी लेंगे। देखिए, जनता की परेशानी बिल्कुल वाजिब है कि जनता को कन्फ्यूज़न है कि ये रिबेट की डेट बढ़ाई जाएगी कि नहीं, और ये जो बढ़े हुए टैक्स की दरें हैं ये वापस ली जाएंगी कि नहीं। ऐसा असमंजस जनता के अंदर है।
ये सब इसलिए हुआ कि जब तीनों एमसीडी अलग अलग थी तो तीनों एमसीडीज़ का अपना अपना नियम था। हम ईडीएमसी के नाते कुछ भी नियम बनाते थे वो लागू होता था। अब तीनों एमसीडी मर्ज हुई हैं तो तीनों में एक समान टैक्स लिया जाए, एक शहर एक टैक्स के दायरे में लाया जाए, तो इसलिए कुछ सुधार हो रहे हैं। अनलिमिटेड पावर इसलिए नहीं है इनके पास क्योंकि अब हाउस नहीं लग रहा है। हाउस के पास जो पावर होती है सारी वो पावर अफसरों के पास नहीं हुआ करती है, तो अफसरों के पास जितनी राहत है उतनी वो देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक शहर एक टैक्स में जहाँ पे टैक्स दरें अनरीजनेबली बढ़ी हुई हैं उनको नॉर्मल होना पड़ेगा, जहाँ पे टैक्स दरें बहुत कम हैं उनको नॉर्मल होना पड़ेगा। एक मध्यम रास्ता अपनाया जाता है इसके लिए। और क्योंकि दो जो एमसीडीज हैं साउथ और नॉर्थ, इनमें वैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई थी, ईस्ट दिल्ली में लागू हो गई थी। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम वाले क्षेत्र के जो करदाता हैं उनको राहत मिलने की उम्मीद है। एक शहर एक टैक्स का जिक्र किया जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हो सकती है, जिसके बाद तमाम लोगों को टैक्स में छूट भी मिल सकती है और बहुत बड़ी राहत की खबर भी मिल सकती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, सीसीएन। ईस्ट एमसीडी का कार्यालय में अब शादरा साउथ जोन का काम हुआ करेगा। पहले इसमें जी हां ईस्ट एमसीडी थी, उसका काम कार्यालय था, हेड ऑफिस था। लोगों की समस्याओं के लिए यहाँ जन सुनवाई होगी। यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे जो लोगों की समस्याओं को सुना करेंगे। क्षेत्र के सभी छोटे बड़े कामों को यहाँ पर किया जाएगा। देख सकते हैं कि जो ये बिल्डिंग है जिसकी पहचान ईडीएमसी मुख्यालय के रूप में हुआ करती थी, अब शादरा साउथ जोन जो विश्वास नगर करकड़ुमा के पास स्थित था, डिप्टी कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर भी वहां पर बैठा करते थे, अब वो सभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं। अब बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो आनंद विहार में ईडीएमसी का एजुकेशन विभाग जो है वो स्थित था, जो लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बना हुआ था। अब एक ही बिल्डिंग में तमाम अधिकारी लोगों से मुलाकात कर पाएंगे, उनके काम जो हैं वो कर पाएंगे। प्रीत विहार इलाका है, गाजीपुर इलाका है, मंडावली और भी कई इलाके हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को यहाँ तक पहुँचने में बेहद आसानी होगी। कैमरा पर्सन मोहित कैंत के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंत, सीसीएन। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में आज महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। इस बूथ का उद्घाटन डीसीपी सत्यम सुंदरम ने किया। इस मौके पर डीसीपी सहित एसीपी, एसएचओ सहित बीट ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। इलाके के आरडब्ल्यूए और जनता के साथ मिलकर बूथ का उद्घाटन किया गया। साथ ही नशा मुक्ति की जागरूकता के लिए बच्चों और युवाओं के साथ मिलकर दोनों डीसीपी और बीट ऑफिसर समेत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। गीता कॉलोनी इलाके से घूमकर कृष्णानगर छाछी बिल्डिंग चौक पर ये रैली पहुंची है। ये पिंक बूथ हमने शादरा ज़िले में 20 जगह पे बनाने का प्लान था, उसमें 18 जगह पे बन गए ऑलरेडी और 2 जगह पे प्रोग्रेस चल रहा है। ये हमारा कमिश्नर पुलिस साहब का एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसको हमने हर ज़िले में दिल्ली में हमने लागू किए हैं। इसमें महिला बच्चे का सुरक्षा के लिए ये पिंक बूथ का कॉन्सेप्ट था। जो एरिया में जो महिला का जो फुटबॉल ज़्यादा होगा, मूवमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मॉल्स है, मार्केट एरियाज़ है, स्कूल्स कॉलेजेस है, इसी इलाका में हमने बनाया। तो इसमें ज़रूर महिला बच्चे को तो सुरक्षा मिलेगा क्योंकि इसमें महिला पुलिस का तैनात होगा फील्ड में। पहले आप देखे होंगे तो मोस्टली महिला पुलिस को तो पुलिस स्टेशन में, ऑफिस में वो ड्यूटी करते होंगे, लेकिन अभी हम पिकेट में भी हम उनको पोस्ट करना, पिकेट ड्यूटी में भी पोस्ट करना शुरू किए हैं, पिंक बूथ में पोस्ट करना शुरू किए, पेट्रोलिंग, पीट पेट्रोलिंग कई सारे जगह पे महिला पुलिस करवा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक कंप्लेंट बॉक्स भी हम इंस्टॉल करेंगे, उसी में अगर कोई भी महिला बच्चे रिलेटेड कंप्लेंट्स, अगर इसके अलावा और भी कोई कंप्लेंट होगा तो यहाँ का जो आसपास का जितने भी लोग हैं वो उसमें कंप्लेंट अपना डाल सकते हैं। पुलिस अफसर बैठेंगे, महिलाएं बैठेंगी, वहीं पर कंप्लेंट होगी उनकी, हाथों हाथ वहीं बैठ के उनका सुझाव भी हो जाएगा। ये सरोजनी पार्क शास्त्री नगर से जहाँ पिंक बूथ की ओपनिंग हुई है वहाँ से निकाल के झील गीता कॉलोनी होते हुए कृष्णानगर छाछी बिल्डिंग में समाप्त हुई है। बहुत फ़ायदा मिलेगा, जैसे थाने में जाना पड़ता है वो नहीं, जाके वहीं चौकी में पुलिस बूथ पर जाके महिला भी कंप्लेंट करा सकती है, उनको बहुत फैसिलिटीज है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर सीसीएन लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।